दोस्तों, सभी जानते हैं ये जीवन अनंत है, आकाश अनंत है, ये धरती अनंत है। इस बीच में झूलती हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कई तरह की जिज्ञासाएं पैदा करती हैं। इसी की कड़ी में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ थी। अनाया अपने ननिहाल गांव आई थी। पुराना हवेली जैसा घर था, लकड़ी की सीढ़ियाँ और मोटे मोटे खिड़की के पर्दे। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर वह पुराने लोहे के पलंग से लगता था जो उसे सोने के लिए दिया गया था। पहली रात जब वह लेटी तो बिस्तर की चरमराहट ने उसे चौंका दिया। खिड़की से आती चांदनी में कमरे की दीवार पर अजीब सी परछाइयां बन रही थी। थक कर वह सो गई, लेकिन आधी रात को कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी नींद खुल गई। खर खर, घिस घिस आवाज़ बिस्तर के नीचे से आ रही थी। डरते हुए उसने कंबल को मुंह तक खींच लिया। उसे शायद लगा चूहा है, लेकिन आवाज़ भारी और धीमी थी, जैसे कोई घिसटते हुए रेंग रहा हो। कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया और फ्लैश लाइट ऑन की। फिर धीरे धीरे बिस्तर के नीचे झांका। बिस्तर के नीचे उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था। वो फिर से लेट गई, लेकिन तभी किसी ने उसके पैरों को रोका। वह चिल्लाई, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट गई। आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर के नीचे से काली लंबी उंगलियों वाला हाथ उसके पांव खींच रहा था। जोर से झटकी, भागकर कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन उसने नानी को सब बता दिया। नानी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी पलंग पर उनका एक रिश्तेदार सोते वक्त मर गया था। उसकी लाश 2 दिन बाद मिली थी, बिस्तर के नीचे। तब से उस कमरे को बंद कर दिया गया था। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। नानी ने धीरे से कहा, उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अजीब सी आवाज़ें, परछाइयाँ, और फिर अचानक वह गायब हो गया। अनाया का गला सूख गया। वह उस पलंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस दिन वह नानी के कमरे में शिफ्ट हो गई, लेकिन रात में जब खिड़की से चांदनी आई तो सामने वाली दीवार पर फिर से वही परछाइयाँ उभरने लगी, इस बार और भी गहरी, और चलती चली गई। थैंक यू।